आज जो पढ़ेंगे हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं एटम्स, ठीक है। वैसे एटम्स जो स्टार्टिंग में जो मॉडल्स हैं वो तुमने पहले भी पढ़ चुके हो। इसके अंदर 60 या 70% रिपीटेड है, किसका? 11th का, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल जो है वो थॉमसन मॉडल है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हम इसके अंदर क्या है, उन्होंने क्या बोल रखा है कि उन्होंने पूरा माना है जैसे वाटरमेलन के अंदर पूरा रेड पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज माना है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज ऐसा माना है कि जो नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव चार्ज में क्या है, इम्बेडेड है। पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लम पुडिंग मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल भी क्यों बोला? जो पुडिंग होती है, पुडिंग के ऊपर छोटे छोटे चॉकलेट्स के टुकड़े होते हैं, वैसे ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे पॉजिटिव चार्ज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जे थॉमसन। तो इसमें इसके ड्रॉबैक्स पूछते भी नहीं है ना, इस मॉडल को पूछते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ही आउटडेटेड, मतलब मैक्सिमम चीज में गलती है ना। पर सबसे फर्स्ट आया था इसलिए पढ़ लेते हम इसको। तो it was proposed by J. Thomson, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom and the negative charge electrons are embedded in it like seeds in a watermelon। मतलब पूरा का पूरा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है, ठीक है। देख लो जैसे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऐसे इम्बेडेड है। वाटरमेलन के अंदर देख लो जो ये रेड पार्ट है ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये पुडिंग के अंदर भी देख लो, पूरी पुडिंग है, इसमें थोड़ा सा ये चेरी चेरी डला हुआ है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट जो है रदरफोर्ड मॉडल है, या इसका एक और नाम है जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड एंड हिज टू एसोसिएट्स जाइजर एंड मार्सडन ने इस पूरी स्कैटरिंग को परफॉर्म करा था, ठीक है। बेसिकली जाइजर एंड मार्सडन ने इसको परफॉर्म करा था और अंडर द सुपरविजन ऑफ, नाम नहीं पूछेंगे, वो ऐसा आएगा इन जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, वो सीधा नहीं लिखेगा। जैसे उसने जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट लिख दिया वैसे रूह कांपना चालू हो जाएगी। कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है ये? तो कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है ये? रदरफोर्ड, है ना। ये बहुत बार पढ़ चुके हो, सिंपल सा ये मॉडल था, है ना। हमने एक गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल बहुत थिन ली थी, बहुत ज्यादा थिन थी वो, ठीक है। अब क्या करा, यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की रेज ली है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल सबको पता है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम। अब हीलियम में कितने, हीलियम क्या है, हीलियम में कितने, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हीलियम है तुम्हारा, है ना। अगर मैं इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो हमने, अच्छा कई बार ना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे बोर्ड्स में ही आया था कि गोल्ड फॉइल की जगह अगर मैं हाइड्रोजन का यूज करूं, हाइड्रोजन फॉइल का, तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? अभी बताऊंगा, हाइड्रोजन फॉइल बताऊंगा अभी। हाँ हाँ, हाइड्रोजन भी सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स डाले गए तो हुआ क्या कि उन्होंने डिफ्लेक्शन शो करा, पर डिफ्लेक्शन बहुत कम ने शो करा। 99% जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। कैसे पास हो गए? अनडिफ्लेक्टेड। ये क्या बताता है? अच्छा डिफ्लेक्शन कब होगा, समझने की कोशिश करो। मान लो अभी मैं 2 चीजें पढ़ूंगा जो मतलब ऐसा सीबीएसई में मेंशन नहीं, पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक है इंपैक्ट पैरामीटर, है ना। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जहां पर टारगेट करना है, और ये हीलियम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में इंटरेक्शन कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। और ये रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों आमने सामने होंगे, है ना। अगर ये जितना ज्यादा ऊपर होगा, जितना ज्यादा दूर होगा, उतना रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका होगा, है ना। तो डेविएशन भी क्या होगा? कम होगा, कम डेविएट कर पाएगा उसको। आ रहा है समझ?
तो अगर इसको डेविएशन चाहिए, ज्यादा डेविएशन चाहिए, तो बिल्कुल सामने से टारगेट करें न्यूक्लियस के। और इसके लिए जरूरी क्या है, अगर मान लो न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता, कितना बड़ा होता, और हीलियम की रेस जारी होती, तो बहुत सारे हीलियम 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बक कर जाते हैं। पर अगर हीलियम बहुत छोटा है तो बहुत ही कम हीलियम के एटम्स होंगे जो बिल्कुल सामने से जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत कम होंगे बिल्कुल सामने से जाएंगे, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम बहुत कम केसेस में होगा। और क्योंकि ये बहुत कम केसेस में है तो डिफ्लेक्शन, अच्छा अगर बिल्कुल सामने से जाएगा तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि सर इसका हीलियम और न्यूक्लियस जाके कोलाइड होगा, दोनों मिल गए। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो, अगर ऐसा हो गया तो एनर्जी इतनी वास्ट लेवल की जनरेट होगी ना, ठीक है। तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाते हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। अच्छा ऐसे कई सारे एटम्स कर पाएंगे, बहुत कम एटम्स कर पाएंगे, बहुत कम एटम्स कर पाएंगे। क्यों, इससे हमें पता है कि चला है ऑब्जर्वेशन। देखो पहले होता है फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन आती है, फिर कंक्लूजन देते हैं। ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैक्सिमम पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए। कितने पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 99% पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99% पासेस अनडिफ्लेक्टेड या अनडेविएटेड, मतलब उसमें जो डेविएशन है वो 0 डिग्री का है, कुछ भी डेविएट नहीं हुआ है। अगला क्या है, 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए पर बहुत कम एंगल से, मतलब 1 डिग्री से ऊपर, बहुत ही कम है, 0.14% भी बहुत ज्यादा नहीं है। और 8000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब वो ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है। और 10,000 में कोई एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री पे हुआ, मतलब ऐसे आया और वापस से चला गया। और ऐसा कब हो सकता है, जब बिल्कुल सामने सामने कोलिजन हो, समझ रहे हो। कोलिजन का मतलब ये नहीं होता टकरा जाना, कोलिजन का मतलब होता है इंटरेक्शन। ये बात समझ आई। तो ऑब्जर्वेशन के बीच में ये बोल सकता हूं कि अगर बहुत कम पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जो न्यूक्लियस है वो कंसंट्रेटेड है और बहुत छोटे अमाउंट में कंसंट्रेटेड है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम अगर ऐसा होता कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाते, तो मैं क्या बोलता, जो न्यूक्लियस काफी बड़ा है। तो थॉमसन की बात तो यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था, पूरा एटम में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, वो तो गलत हो गया। एटम के अंदर बहुत छोटा सा पोर्शन है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस। तुम ऐसे समझ सकते हो कि न्यूक्लियस एटम के मुकाबले इतना छोटा है, जैसे तुम्हारा मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल पड़ी हुई है, तो पूरा फुटबॉल ग्राउंड हो गया एटम, और जो फुटबॉल है वो हो गया न्यूक्लियस, इतना छोटा है। आया समझ, ठीक है। तो बिल्कुल फुटबॉल के सामने टारगेट करना मुश्किल होगा, आया समझ। मैक्सिमम आज फुटबॉल ग्राउंड में आसपास से निकल जाएंगे, ठीक है। हॉकी देखिए, हॉकी में होता है ना कि वैसे समझ लो, बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़ो। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला। तुम बताओ, अगर तुम रदरफोर्ड की जगह होते क्या कंक्लूजन निकालते, यही कंक्लूजन निकालते कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है ना। 99% कैसे पास हो गए, अनडिफ्लेक्टेड। 0.14% में कितना था, मोर देन 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि मान लो न्यूक्लियस यहाँ पर है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है, तो सीधा चला जाएगा, तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जैसे मान लो तुम्हारा ये फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर फुटबॉल रखा हुआ है, तुमने एक और बॉल है उसको मारा, वो इसके यहाँ से निकल गया, बिल्कुल सीधा निकल गया, इसको बोलेंगे अनडिफ्लेक्टेड पास हुआ, ठीक है। और 8000 में एक कोई पार्टिकल जो कितने डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, और 1 and 10,000 पार्टिकल था जो 180 डिग्री पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये ग्राफ बनाया है मैंने नहीं बनाया, यही ग्राफ बना था, मैं तो लगाया है ठीक है। इसमें क्या है, तुम देखो स्कैटरिंग एंगल्स दे रखे हैं, मतलब कितने एंगल्स पे स्कैटर कर रहे हैं। तुम देखोगे यहाँ पर, देखो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। देखो जैसे 0 डिग्री है, मैक्सिमम पार्टिकल्स यहीं पर है, उसके बाद 20 डिग्री पे पार्टिकल्स घट गए,
60 डिग्री पे पार्टिकल्स और घट गए, 90 डिग्री के अराउंड डिक्रीज कर गए, 180 तक जाते जाते बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर गए। देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 10 की पावर 10, 100 ही मान लो, चलो तुम 100 मान लो, और ये 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 समझ रहे हो कितना ज्यादा है, 100 रुपए और ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास। कि जो स्कैटरिंग एंगल्स हैं, अगर मैं गोल्ड फॉइल चेंज कर दूं एल्यूमिनियम फॉइल से, सिल्वर फॉइल से, क्या स्कैटरिंग एंगल चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर पे, अरे जिस मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन स्कैटर, 10 हीलियम पार्टिकल स्कैटर कर रहे थे, अगर मैं कोई और फॉइल ले लूं, हो सकता है 8 करे, है ना? क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन चेंज हो जाएगी। गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा याद रखना, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। अगर मैं कोई और लूंगा, एटॉमिक नंबर 79 का मतलब क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 79 का, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 13। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा, तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर मैं एटम चेंज करूंगा या मतलब फॉइल चेंज करूंगा, तो मेरे जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो चेंज होगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर एट अ पर्टिकुलर एंगल। मान लो इसमें 60 डिग्री पे जो गोल्ड फॉइल में कर रहे हो 10 कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें 7 या 8 करेंगे, ठीक है? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इज के क्या तुम्हारा? के तुम्हारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जेड स्क्वायर बाय साइन की पावर 4 थीटा बाय, where theta is the scattering angle, n is the number of alpha particles deflected। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इस पे एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो कर लो। इसमें क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 इज 100, मतलब तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल थीटा 1 अगर 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने हैं? 100। हमें कितना निकालना है? अगर तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल 90 है, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। सिंपल है नंबर। अच्छा देखो, दोनों में फॉइल जो लिया है सेम लिया है, मतलब जो z होगा वो दोनों केस में सेम होगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाय, दोनों केस के अंदर के और जेड सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो अगर मैं रेशियो लूंगा, देखो तुम लोगों को तो सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखो n1 क्या होगा? n1 होगा के जेड स्क्वायर बाय साइन थीटा 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और जो n2 होगा वो होगा के जेड स्क्वायर साइन, अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4, डिफरेंस होगा। ये पता ना लोगों इन दोनों में डिफरेंस होता है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दोनों डिफरेंट है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, और 1 को n1 बाय n2 करूंगा, दिख रहा है कि तुम्हारा ये के जेड स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इट इज साइन की पावर 4, और यहां क्या आएगा? साइन थीटा 2 कितना है तुम्हारा? 90 डिवाइडेड बाय 2 45 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 30 1/√2 की पावर 4। ये कर लोगे सॉल्व? अब कर लोगे सॉल्व? कितना आएगा? यहाँ पर 1/4 और लिख लो, तो यहाँ क्या होगा? 4/16 ये कट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो तुम्हारा n1 बाय n2 इसका रेशियो कितना है? 4। तो n2 जो होगा वो होगा n1 बाय, दैट इज 100 बाय, दैट इज 25। इसमें समझने वाला क्या था? नेक्स्ट है, क्या ये चीज समझ आ गई? तो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है तुम्हारे?
पहला कंक्लूजन है, since most of the alpha particles passes undivided, most part of the atom is empty space. Atom is hollow from inside. Some alpha particles diffracted by more than 1 degree, only 0.14%. This means that there is a positive charge inside atom, as alpha is also positive, and this positive charge is concentrated in a extremely small space inside atom called nucleus. और कैलकुलेशन ने क्या शो करा कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 की पावर -10 की रेंज का है, ऑर्डर क्या है उसका 10 की पावर -10, ठीक है, किसका साइज है ये, और रेडियस का देखो समझो बात को, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 की पावर -15 ऑर्डर का है, मतलब 1 फर्मी मीटर अप्रोक्सीमेटली, और रेडियस ऑफ एटम है वो 10 की पावर -10 है।